मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आयोजित नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया, जहां सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। सरकार खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सम्मानित भी कर रही है। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर गांव में स्टेडियम की सुविधा पर भी जोर दिया जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहां गोरखपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है और रोइंग फेडरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तैयारी करें। उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। आपने देखा होगा, मैं आज प्रातःकाल मंदिर अपने परिसर में था, मैं देख रहा था कई खिलाड़ी प्रातःकाल मंदिर परिसर में थे और मैंने जब उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी कहां से हो, तो उसमें कोई महाराष्ट्र का था, कोई बंगाल का था, कोई किसी अन्य राज्य से था। मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए देश के अलग अलग कोने से आकर के लोग न केवल यहां को समझने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है। समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पे आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है। ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। इन कार्यक्रमों को तो सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ा ही रही है। ग्राम पंचायत को जो धनराशि उपलब्ध होती है, उस ग्राम पंचायत की केंद्रीय और राज्य वित्त से जुड़ी हुई योजना के बारे में प्राथमिकता तय करते समय ग्राम पंचायत से यह भी कहा जाता है कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये गतिविधियां रहेंगी, खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी तो बच्चे नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे और आज तो इसमें कैरियर भी शानदार है। आपने देखा होगा 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीति बनाई। खेल नीति में ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम सीधे नौकरी शासन के विभागों में उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक में
ललित उपाध्याय ने मेडल जीता तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एसपी बनाए। इस बार भी भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश से 2 खिलाड़ी थे, श्री ललित उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल। राजकुमार पाल के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की है। ऐसे अनेक खिलाड़ियों को, 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम उत्तर प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों में शासकीय सेवा के साथ जोड़। चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शासन की मंशानुसार विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को विद्युत, सड़क, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दीपावली मेले को सकुशल संपन्न कराने के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश देते हुए कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाद के समय खाद बराबर मिलनी चाहिए, कोई किसी की प्रकार के कोई गुंडा गिरदी नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से पूरी समीक्षा, नल जल कहाँ, पानी मिलना है, क्या कमी है, रोड में कोई दिक्कत है तो रोड सही होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दीपावली तक या दीपावली के पहले या थोड़ा बाद में गड्ढा मुक्त से रोड पूर्ण हो जाएं और कोई दिक्कत ना हो और हर तरीके से लाभ किसानों को मिलता रहे। और जो हमारे सभी किसान भाई बंधु, उनको जो फरियादी हैं, उनको भी सभी प्रकार का उनका काम करते रहें। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खाद की किल्लत को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जाते जाते कालाबाजारी कर रहे हैं, बड़े नेता महालूट कर, जबकि छोटे नेता दलाली कर किसानों को लूट रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने संगम नगरी से सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाए जाने पर कहा कि महाभ्रष्टों ने महादानी की प्रतिमा हटवा दी। अब सपा सरकार बनी तो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा भव्य बनाई जाएगी। कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पे जो भी सरकार रही है उसने कुंभ कराए हैं और हर सरकार ये प्रयास करती है कि उसके शासन में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, लोगों को सुविधाएं मिले, साधु संत या सन्यासी या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठे होते हैं उन सबका सम्मान हो, उन सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। जिस महादानी ने, जिसका कन्नौज से रिश्ता रहा, कन्नौज से एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी प्रतिमा वहां पर लगी थी। जहां कोई भी कुंभ के आयोजन में आता था तो सबसे पहले वहां पर सम्राट महादानी हर्षवर्धन का दर्शन करके ही महाकुंभ में जाते थे या कुंभ के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाते मिटाते जो कन्नौज और पूरे देश के सम्राट महादानी हर्षवर्धन की भी प्रतिमा हटा दी। जब समाजवादियों ने शोर उठाया, शोर मचाया तो उन्होंने प्रतिमा लगा दी, लेकिन संगम क्षेत्र में नहीं लगी है। ये जो ठेस पहुंचा रहे हैं, न केवल कन्नौज का अपमान कर रहे हैं, कन्नौज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये महादानी को नहीं समझेंगे, ये महाभ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये महाभ्रष्ट लोगों को महादानी का सम्मान करने में भी पता नहीं क्या लगता है। ये कन्नौज के लोग कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि कन्नौज से हार गए, इसलिए महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाई है। समय आने पर समाजवादी लोग उनको सम्मान के साथ साथ संगम क्षेत्र में सबसे सुंदर, अच्छी और कीमती प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। न केवल कन्नौज में लगाएंगे बल्कि संगम क्षेत्र में भी लगाने का काम करेंगे। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह समाज से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कब जान ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट बढ़ोत रहेगा, यहां से शुरुआत हो रही।
आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा होंगे आगे, क्योंकि सरकार में शामिल हो गए तो इन्हीं का लगा दो पहले, तो ये बड़ी दिक्कत रहेगी। भुगतान 5-6 जनवरी का भुगतान आया, और वो भी 1-2 दिन का भुगतान आता है। देखो, एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। श्रावस्ती में डीएम अजय द्विवेदी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वस्थ हुए हृदय रोगी बच्चों के साथ मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना और उन्हें पेंसिल और चॉकलेट भी दी। बता दें कि आरबीएसके के तहत 0 से 19 साल के जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसी क्रम में डीएम ने गत दिवस आरबीएसके की बस को हरी झंडी दिखाकर 16 बच्चों के इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रवाना किया था, जिनमें से अब तक 4 बच्चे स्वस्थ होकर वापस आ चुके हैं, जबकि बाकी बच्चे का इलाज जारी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 बच्चों को अलीगढ़ भेजा गया था। ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, लगभग 5 साल तक के, जिनके अलग अलग समस्याएं थी। किसी को हृदय रोग था, क्लेफ्ट लिप था, इस प्रकार की समस्याएं थी। तो इसमें जन सहयोग के माध्यम से बस की व्यवस्था करके इनको जो है वहां तक भेजा गया था ताकि इनका इलाज हो सके। कुल मिला के 16 बच्चों को भेजा गया था, जिसमें से 4 बच्चों का इलाज होकर वापस आ गए हैं और 10 बच्चों को वहां एडमिट कर लिया गया है। शेष अभी ऑब्जेक्ट। और इस वक्त उत्तरकाशी बवाल पर आपको बड़ा अपडेट दे दें। हंगामा और पथराव मामले में बड़ा एक्शन हुआ है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां पर हंगामा और पथराव मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने बैठक कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल की गिरफ्तारी हुई है। हंगामा पथराव मामले में तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। 24 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर हंगामा हुआ था। तो उत्तरकाशी में जिस तरीके से मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, 2 समुदाय आमने सामने हैं, उस पर आपको बड़ा अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 163 लागू है। और इसी वजह से यहाँ पर जब बैठक की जा रही थी तो 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बैठक करे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि आगे की रणनीति बना रहे थे, जिनके नाम भी सामने आ गए हैं। जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हंगामा पथराव मामले में तीनों के खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। इसके बाद भी बैठक की जा रही थी, आगे की रणनीति तैयार की जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो 24 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां पर हंगामा हुआ था। मस्जिद को लेकर दोनों समुदाय आमने सामने हैं। पुलिस ने यहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। भारी पुलिस फोर्स लगातार यहां पर मौजूद है। आगे शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर धारा 163 भी लागू की गई थी, लेकिन यहां पर यह देखा गया कि बैठक कर रहे थे कुछ लोग, उनमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जितेंद्र सिंह, सोनू नेगी और सूरज डबराल शामिल हैं। तो उत्तरकाशी मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मस्जिद विवाद को लेकर 2 समुदाय आमने सामने हैं। धारा 163 यहां पर लागू है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा किस तरीके से पथराव हुआ था, जिसमें पुलिस के लोग भी घायल हुए थे। 2 पुलिस के जवानों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को देखते हुए यहाँ पर धारा 163 लागू की गई है। बैठक यहाँ पर चल रही थी, 3 लोगों की बैठक थी, आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। इस वजह से तीनों को गिरफ्तार किया गया। तो उत्तरकाशी में माहौल सही बना रहे, सांप्रदायिक जो तनाव वहां पर बना हुआ है उसको ठीक करने के लिए पुलिस की पूरी तरीके से पैनी नजर है। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल उत्तरकाशी से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये बताएगा हालात किस तरीके के वहां पर बने हुए हैं, तनाव की क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है लॉ एंड ऑर्डर? दूसरा, जो गिरफ्तारी हुई है, क्या कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के पीछे क्या कोई रणनीति आगे के लिए तैयार की जा रही थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तरकाशी है, बाजार आज पूर्ण रूप से खुल चुका है। बाजार में खूब चहल पहल है, लगातार जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। 2 दिन बाद बाजार खुला, जिसके कारण से जो लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, खूब खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हिंदू संगठन से जुड़े 3 लोग हैं, क्योंकि ये पूरे लीड यही इस आंदोलन को कर रहे थे, तो ये लोग आज जो है प्रेस वार्ता कर रहे थे काली कबीर धर्मशाला में। इस बीच में जो पुलिस ने जो उनको जो वहां से उठाया और अभी जो है हिरासत में ले रखा है। जी
ठीक है दीपक, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जिलाधिकारी की ओर से और पुलिस की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें, तो अभी के माहौल को देखते हुए, आपने कहा कि बाजार खुल गए हैं, रौनक लौट आई है, अभी के माहौल को देखते हुए क्या लगता है कि दोबारा इस तरीके की पुनरावृत्ति तो यहाँ पर नहीं होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद में अगर मैं बात करूं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय की, तो यहाँ पे लगातार जो है चप्पे चप्पे जो है पुलिस यहाँ पे तैनात है। साथ ही साथ में जो है जो उत्तरकाशी के जो डीएम है लगातार उस पर निगरानी कर रहे हैं कि भाई कहीं कहीं ऐसी दुर्घटना ड्रोन कैमरे से जो है नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ में जो ये लोग जो हिंदू संगठन के लोग जो है जो पुलिस ने हिरासत में लिए, तो शायद थोड़ा बहुत असर इसका पड़ता दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जब ये संगठन में बात जाएगी तो ये लोग जरूर जो थोड़ा बहुत जो है हंगामा तो जरूर करेंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी उपचुनाव में निषाद पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार पुष्पलता बिंद के पति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट के नाम पर लाखों रुपए चुनाव की तैयारी में खर्च करवाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही 15 लाख रुपए नगद लेने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि टिकट देने के बदले में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। मामला यह है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम निषाद पार्टी के कई बार कैडर में गए हैं। उनके विचारों को सुनने के बाद मुझे ये लगा कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान हैं, मसीहा हैं। लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने वो पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए, और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया। संभल तहसील क्षेत्र के सराय तरीन पक्का बाग स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोज खां पर बिजली चोरी का आरोप है। इसी के चलते टीम ने एफआईआर दर्ज कर 54 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ये उनके यहाँ पे क्या नाम पैसा भी चोरी पकड़ी गई थी। 20 अक्टूबर को चेकिंग हुई थी और एसडीओ जो जी उनके जो रिपोर्ट आई है उन्होंने बयान वगैरह जो वहाँ पे लिए, तो उससे साबित हुआ लगभग ये 2012 से वहाँ पे संचालित है कार्य। तो उसके बिहार पर इसका जो है लगभग 54 के आसपास लाख के आसपास बना है। 54 लाख का जुर्माना पड़ा गया है। तो ये कब से बिजली चोरी कर रहे थे? तो ये कंडीशन उस पर था नहीं, और ये कार्य भी लगातार संचालित है वहाँ पे। तो एसडीओ जो रिपोर्ट में आखिर आई कि लगभग उस पीरियड से ही इसका तो होने कोई संभावना है। तो उनके संस्कृति के आधार पे और फिर अध्यक्ष अभियंता महोदय हमारे उनकी अनुमोदन के आधार पे ये 54 लाख। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर योजनाओं के नाम पर दस्तावेज जमा करने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने दस्तावेजों को न देने की अपील की और कहा कि आचार संहिता में किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। यह योजनाओं का लालच देकर कागज हड़पना चाहते हैं। मैं एक सूचना मेरे संज्ञान में आया है, जैसे मुझे मालूम हुआ, मेरे क्षेत्र के सभी मेरे बहन भाइयों, ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और राशन डीलरों और सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा दिल की गहराई से धन्यवाद और सभी को मेरा सलाम। मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं, जैसे मेरे संज्ञान में आया है, जैसे मुझे मालूम हुआ है कि ये कुछ सरकारी कर्मचारी और या सरकारी अधिकारी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम तुम्हें आवास का लालच देकर हम तुम्हें आवास बनवाएंगे, आप हमें सरकारी कागजात दे दें। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाया।
और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की है। आरोप है कि युवक ने उसे पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ शादी की और बाद में उसकी अश्लील वीडियो बना दी और अब पैसे की डिमांड कर रहा है। और हमें तभी सोचे कि हमारे में ये देखो अंकल ये लगा है। थाना प्रेम नगर के अंतर्गत संज्ञान में आया है, जिसमें एक पति द्वारा अपने बेडरूम में हिडन कैमरा लगाया गया था, जो पत्नी के द्वारा एक दिन साफ सफाई के दौरान पाया गया। इस मामले को पुलिस इस मामले की जांच करा रही है और इस जांच के पश्चात जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कन्नौज के गुरसहायगंज में खाद्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां टीम ने मुखबिर की सूचना पर नकली मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए लाखों रुपए की कीमत की करीब 2 टन सड़ी मिठाई जब्त की। टीम ने बताया कि मिठाई मिल्क पाउडर, रवा, जानवरों का चारा और रिफाइंड मिलाकर बनाई जा रही थी। फिलहाल अब टीम ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगभग कीमत कितनी है इसकी? कीमत चूंकि इस पे प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है, लेकिन 250 रुपये के हिसाब से भी जोड़ा तो अच्छी खासी कीमत होती है मार्केट में इसकी। इसमें कुछ बनाने के उपकरण पाए गए यहाँ पर? बनाने के उपकरण इनके जो बर्तन यूज करते हैं, जिसमें कुक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो लगे हुए हैं इनके, और गैस के कनेक्शन भी लगे हुए हैं जिसमें बनाते थे। और बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल है, जिसमें इसकी मिल्क पाउडर, रवा, स्टार्च और रिफाइंड। ये भैंस का दाना भी पाया गया ऊपर छत पे फैला हुआ है। भैंस का दाना, चूंकि हमें तो ये लगता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कारण है कि इनका ये आवासीय परिसर भी है और गांव का घर है, हो सकता है पशु चारा के लिए रखा हो, या ये भी हो सकता है कि इसमें यूज करते हो। सड़ी हुई मिठाई पाई गई है। हाँ, सड़ी हुई मिठाई है। इस पे हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इनसे तलब करेंगे कि आप बताएं इस किस पर्पज रखा था। यदि वो सही पुष्टि नहीं कर पाते हैं, इसको भी हम शामिल करें। बलिया में नकली आलू के बाद अब नकली बेसन पर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली बेसन बरामद किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त श्रवण कुमार मिश्र ने बताया कि हमने इनपुट के आधार पर बेसन बनाने वाली एक चक्की पर छापेमारी की, जहां नकली बेसन तैयार किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि बेसन बनाने के लिए चने के साथ मटर और कलर देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने 41 बोरियों को सील कर दिया, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 65,000 रुपये बताई जा रही है। जनपदीय टीम के साथ मैं यहाँ खोया मंडी में जांच कर रहा था। वहाँ पर खोए का नमूना हुआ। फिर सूचना मिली कि यहाँ किसी चक्की पे, इस चक्की पे जहाँ हम लोग आए हुए हैं, यहाँ बेसन बनाया जा रहा है। तो बेसन में मटर पीस के मिलाया जा रहा है और हल्दी से कलर किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं। लिहाजा इसका नमूना भर के जितना माल है उसको जब्त कर लिया गया है। कितना सर? 41 बोरियां हैं, लगभग 26 किलो हर बोरी में है। 65,600 रुपये का